से। बात अब ये है दोस्तों कि तुम बताओ कि अतुल भाई के ऊपर एक मैं पूरी वीडियो बना दूं, क्योंकि YouTube तो एज रिस्ट्रिक्ट कर देगा वीडियो को, पर तुम्हारे हाथ में उस वीडियो को शेयर करना। मैं तो मेहनत करके वीडियो बना दूंगी। उन सबको लपेटूंगा जो इस केस को डाइवर्ट करके अपना रोना रो रहे हैं। इवन कितने सारे ऐसे केस है भाई जहां पे लड़कियों को मार दिया जाता था क्योंकि दहेज नहीं दिया गया था। इवन लड़कियों को गायब कर दिया जाता था। इतनी सारी चीजें हुई होंगी तब जाकर के ऐसे लॉस बनाए गए होंगे। एंड अगर अभी इस चीज का काफी ज्यादा मिसयूज हो रहा है। मैं पिछले कुछ वीडियो से कह रही हूँ कि ये वीडियो बनाऊंगी, पर काफी वीडियोस, मतलब काफी क्या, ऑलमोस्ट सारी वीडियोस को YouTube ने एज रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। इस टॉपिक पे जितने लोगों ने भी बनाई है, एज रेस्ट्रिक्ट से होता है कि वीडियो जो है नई ऑडियंस तक नहीं, तो तुम पे अपलोड शुरू होता था। और जो कल्प्रेट थे उनका नाम हम रखते हैं बी, क्योंकि उनकी हरकतें भी बी वाली ही थी। इस वीडियो में हम सिर्फ इन्हीं की बात नहीं करेंगे, बल्कि इस सिनेरियो को लेकर के जिन्होंने भी अपना नैरेटिव सेट किया है या करने की कोशिश करी है, उन सभी लोगों की बात करेंगे। मे भी उस लड़की का भी गलती होगा और इनका भी कुछ रहा होगा कि एक्चुअली में बात सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक साइड नहीं ले सकते हमेशा। मतलब कोई भी चीज़ जो सब बोलता है ना कि या तो वो ब्लैक है नहीं तो वाइट है, ऐसा नहीं होता है। मतलब हमेशा कुछ ना कुछ मतलब दोनों का ही गलती होता है। मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि उनका गलती है, अब अतुल सुभाष सर का गलती है, नहीं। कहने का सेंस है कि ज़्यादा गलती और कम गलती ऐसे होता है। अब ये नहीं होता है कि भाई एगो पूरा गलती कर रहा है और एगो पूरा एकदम महात्मा बैठा हुआ है। अब हम बताते हैं हमको क्या दिखा उनका गलती, पहले वही बता देते हैं हम। पर्सनली हमको उसमें दो दिक्कत, उनके में दो दिक्कत दिखा। पहला कि वो जो चिकन वाला जो एग्जांपल दिए, तो इसी से पता चलता है कि कितना हाई लेवल का वो टोलरेट कर रहे हैं और अंदर अंदर घुट रहे हैं। तो एक तरह से क्यों, इसके पीछे क्या कर, हम कारण समझ रहे हैं, तुम कारण समझ रहे हैं, लेकिन तुम खुद सोच के देखो कि यहाँ पे कोई नॉनवेज नहीं खा रहा है, सब वेज खाता है। और उसका हिम्मत, भाई यहाँ पे कुत्ता बिलाई भी खाना खाता है तो बाहर फेंक देता है, कुत्ता बिलाई। तो ह्यूमन हो के हम आज तक किसी को नहीं सुने, या तुम लोग में कोई नहीं सुनता है भाई चिकन खा के हड्डी कौन घर में फेंकता है। साला तुमको तो ये टोलरेट कैसे कर लिए भाई जी। उस टाइम बोलना था इसको कि तुम्हारा अब चिकन बंद, बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारा चिकन बंद, अब तुम रोड पर खाएगी चिकन, जाओ जाके रोड पर खाओ, नहीं खाना है तो घर से बाहर निकलो पहन चोत। भाई थोड़ा डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। ये क्या बात हुआ, घर में चिकन फेंक चिकन, मतलब सर आप टोलरेट कर रहे थे। अब हमको नहीं पता किस लिए, अब हो सकता है अब झगड़ा नहीं होने की वजह से आप लोग टोलरेट करते जा रहे होंगे कि ये अब कुछ टोक देते हैं तब बहुत झगड़ा करती है, 1 घंटा माथा खाती है, पे करती है, तो इससे बचने के लिए आप सोच रहे हैं करने दो, हम फेंक देंगे, क्या दिक्कत है। तो एक बात समझ लो, जो झगड़ा ना होने की वजह से अगर तुम सोचता है कि हम है इग्नोर करेंगे, इससे क्या ही हो जाएगा, तो लेवल बढ़ते जाएगा। चिकन फेंकने वाला तुमको लेवल लगता है लेवल 5-6 होगा, लेकिन ये लेवल 1-2 इससे पहले आया होगा, जिसको सर सोचेंगे कोई बात नहीं है। तो जब तुम छोड़ेगा ना, इस तरह से इग्नोर करेगा, तो हम वही एक गलती हमको सर में दिखा। और दूसरा गलती एक और दिखा, उनका वकील बोल रहा था कि सर लास्ट तक चाह रहे थे कि फैमिली इंटैक्ट रहे, मतलब फीमेल इतना नाच नटंगी कर दी, उसके बाद भी सर चाह रहे थे कि फैमिली एकदम रहे। मतलब एक तरह से वाइफ से डिवोर्स नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम लोग साथ रहें। दुनिया का सबसे भारी मिस्टेक, जब आपको पूरा कैरेक्टर दिख रहा है कि इतना नेगेटिव कैरेक्टर है, तो अगर इमेजिन करिए आप कि आप अगर साथ भी रहिएगा, तो बच्चा के लिए आप जो साथ रहने का क्या पॉइंट है, यही पॉइंट है ना कि बच्चा एक अच्छे फैमिली में पैदा हो और अच्छे से रहे। क्यों? क्योंकि दोनों पेरेंट्स है उसके, क्योंकि ये चीज़ है सबके अंदर। आई बात सही भी है कि एक हेल्दी बच्चा के लिए दोनों मदर फादर दोनों का ज़रूरी है। तब आपको पता है कि वो पूरी तरह से टॉक्सिक है। अलग होने में क्या दिक्कत था भाई, आपको इतना क्या प्रॉब्लम था आपको, हम मानते हैं। तो ये हमको वकील जो बोला, हमको झटका लगा कि बताइए। तो केस इसीलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था क्योंकि सर का भी अंदर से पूरा तरह से ये भी ट्राई कर रहे थे कि भाई साथ में रहें हम। क्योंकि दोनों गलतियां जब होती है तो दोनों साइड से होती है। जस्ट बिकॉज कि वो एक मतलब द मैन बस ऑफ यही छोटा मिस्टेक है। द सोसाइटी डजंट मीन्स कि आप उन पे कोई भी ब्लेम, एक अननेचुरल ब्लेम आप उन पे लगा सकते हो। ये तो बहुत गलत चीज़ है ना। इसमें मरना क्या जरूरी था, आप जी कर भी वो कर सकते थे। हाँ, right? ये भी हमको एक आप गलत लगता है कि अगर आप सोच रहे थे कि हाँ क्योंकि हम बच्चे का लाइफ बचाना चाहते हैं इसीलिए हम कोर्ट वगैरह को सह रहे हैं और कैसे भी हम फैमिली को इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं ताकि बच्चा एक हेल्दी मतलब पैदा तो हो ही गया था, मतलब अच्छा से उसका लाइफ बढ़े और अच्छे से मतलब एक हेल्दी रहे वो। तो ये क्या डिसीजन था सर आपका ऊपर जाने का? अब तो टॉक्सिक फैमिली में बड़ा होगा वो। आपका जितना भी कोई भी गिफ्ट है, आप जो भी गिफ्ट डिसाइड किए, जो कि अच्छा बात है आपकी है, लेकिन वो गिफ्ट से क्या हो जाएगा? अब इसका ऐसा ना माइंडसेट पैदा हो, क्या ही बोले अब। वो वीडियो अब वो इस हाँ, एक और चीज़ हम इसमें ऐड कर देते हैं। अगर वो फीमेल साइड का अगर फैमिली अगर उस बच्चे को संभाल रहा है ना, हम गारंटी लिख के देते हैं कि बच्चा हेट करेगा अपने फादर को। भले फादर उसका हीरोइक डेथ हुआ है,
हीरोइक डेथ हम इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि इसको लेके अब हमको दिख रहा है कि थोड़ा बहुत मे भी चेंज आएगा, ऐसे थोड़ा कम चांस है, लेकिन थोड़ा बहुत आदमी थोड़ा कंसर्न हो गया, थोड़ा डर गया, थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दे रहा है, तो थोड़ा सा हमको थोड़ा हीरोइक लग रहा है कि भाई काफ़ी हीरोइक मूव था कि अगर आप ऊपर भी गए तो एक तरह से क्या बोलते हैं, शहीद होने जैसा आप ऊपर गए। जीकर भी बना सकते थे, वो तब भी उतना ही इम्पोर्टेंस उसको दिया जाता, मे बी थोड़ा नहीं 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 मिलता, कहाँ क्या बोल रही है भाई, नहीं मिलता इम्पोर्टेंस कम होता, बट थोड़ा कम नहीं, कम ही होता। 4 को व्यू आता, हम मेरे कहीं नहीं आता यार। 80% इम्पोर्टेंस उस वक्त भी मिलता। 2 और उसका वीडियो हम और भी देखे हुए हैं, नहीं आता है वो लोग में व्यू। एगो का तो कहीं 93 व्यू पे अटका हुआ है, वो पूरा दास्तान खोल के बैठा है। 3 लड़कियों की वजह से बाकी लड़कियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। 346 रुपीज। अरे यार ऐड तो ये लोग छोड़ेगा नहीं, स्किप कैसे करेंगे, ट्रेडिंग कर रहा है। यही लोग बोलता है कि अटका कटका पटका, यूट्यूब बोलता है बहुत फ्रेंडली बना रहे हैं साले गैम्बलर। तो भाई मैंने जो है एक ही वो पूरी वीडियो देखी जो 1 घंटे 20 मिनट की थी, एंड जनरली वो पूरी वीडियो देखने के बाद मैं पूरी नम पड़ चुकी थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इसलिए शायद मैंने वीडियो भी जल्दी नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को ये सब डाइजेस्ट करने में ही टाइम लग गया कि ऐसा कोई कर कैसे सकता है। वैसे सबका परसेप्शन अलग अलग हो सकता है, जैसे कि जो मीमर्स थे उन्होंने इनकी क्लिप्स काट काट करके मीम्स बनाए जो कुछ आई थिंक चाहिए। एंड कई लोग कहेंगे और कह भी रहे हैं कि ए ने ये खुद किया, उसकी मर्जी थी, राइट 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया, और इतना ही वो नहीं एक और चीज़ हम बोलेंगे भाई, मतलब ये अगर जैसे कि इनका तो हम वीडियो कभी देखे नहीं है, देविका गुप्ता का, मैम अच्छी लग रही है, लेकिन अगर तुम सोच रहा है ना कि फीमेल में कोई अंडरस्टैंडिंग आ जाए या मेल में कोई अंडरस्टैंडिंग आ जाए इस सब चीज़ को, तो नहीं हो सकता। ये सब कुछ चीज़ हम लोग के अंदर नेचुरली बायोलॉजिकली भरा हुआ है कि अगर कोई वीक है हमारे सामने तो हम लोग का अंदर से रूथलेस नेचर आता है, भले हम लोग उसको सप्रेस करें फिर भी। कानून वगैरह मतलब कानून ऐड होगा तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे ही मोरालिटी किसी में इतना ऐडअप इतना आसानी से नहीं कर सकते। हम लोग का मतलब क्या ही बताएं, मतलब जो कट थ्रोट हम लोग का जो नेचर था वो अभी से 200-300 साल पहले तक था। सोच रहा है तो सोच के देखो कैसे अचानक से चेंज हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मेंटालिटी तो चेंज नहीं होने वाला है। एक चीज़ कर सकता है तुम लोग कि बायोलॉजी है तो बायोलॉजिकली तुम समझो कि तुम्हारा क्या रोल है। कोई भी चीज़ टोलरेट तुम करेगा तो भाई दिक्कत होगा। हम नहीं कह रहे हैं कि अब हर एक चीज़ में तुम टोक दिया करो उसको, और मतलब हम कह रहे हैं कि एक चीज़ एक सर्टेन एक बाउंड्री होना चाहिए कि भाई इस बाउंड्री को कोई क्रॉस नहीं करेगा। एक तुम्हारा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो बोल रहा है तो कर रहा, मतलब एक तरह से क्या नटंकी है। किसी को तुम एडवांटेज लेने देगा बार बार तो लेगा ही एडवांटेज, और इसमें तुम उसको ब्लेम नहीं कर सकता। हम बहुत फ्रेंड को जानते हैं, जैसे कि एक मेरा फ्रेंड है, उसका कुछ इस तरह से नेचर ही है उसका कि लगभग आदमी उसका एडवांटेज लेता है। वो कंप्लेन करते रहता है और सबके बारे में बुराई करेगा कि यार वो लड़का बहुत गंदा है। लेकिन उस लड़के से मेरा बात हुआ था और उस लड़के को हम भी 10 साल से जानते हैं, तो मेरे साथ उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि उसके साथ ऐसा ऐसा कर दिया, वैसा वैसा कर दिया। तो समझ क्या रहा है इससे समझने का बात यह है कि अगर आप अपने में से बॉडी नहीं, बॉडी लैंग्वेज वगैरह या अपना पर्सनालिटी से अगर उसको वीकनेस शो करिएगा तो काटेगा, वो दिक्कत कर देगा। तो और 24 से अपने परिवार से उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया, और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे कभी नहीं वो चुतिया बनाता है, वो सब वो लोग पे कभी मत जाना, कभी नहीं तो कभी नहीं, एकदम नहीं। वो लोग क्या करवाता है पता है? अब तुम बोलेगा तुम गया है क्या, तुमको पता है, चुप। हम कह रहे हैं कि तो वो लोग क्या करवाता है बताते हैं। वो लोग क्या करवाएगा ना, तुमसे डेली पूछेगा कल क्या हुआ, आज क्या हुआ। तुम्हारा जितना सैडनेस का बात है, जितना उल्टा पुल्टा खाल खोपड़ी है, सब तुम उसको सुनाएगा, फिर तुमको उसी में एनालाइज करके ये बताएगा तुम ऐसा क्यों किए वैसा क्यों किए। पागल है यार। मतलब तुम खुद सोच के देखो, तुम नेगेटिव चीज़ को अगर ज़्यादा इंटरटेन करेगा तो तुम क्या करेगा, तुम खुद नेगेटिव बन जाएगा। तुम आज तक हमको एक रिसर्च दिखाओ जो साइकेट्रिस्ट के पास जाके कोई ठीक हो गया है। हम तुमको लेकिन एविडेंस दिखा देंगे कि कोई ठीक नहीं हुआ है। हम मेरे पास है एविडेंस, दिखाएंगे कभी क्या हम इंस्टा खोलेंगे, बनाएंगे। अभी चैनल नया है, बताते हैं तुम लोग को। अभी कॉलेजेस पे खर्च कर देते नहीं, ये उनसे करवाया गया है। और ये जो हो रहा है ना, फॉल्स केसेस, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, हाँ ये भी है एक एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि आप खाली अपना स्ट्रांग बन जाएगा तो हो जाएगा, नहीं, ये भी एक बड़ा एलिमेंट है। अगर किसी के पास फिर वही चीज़ आ जाएगा, अगर कोई एडवांटेज ले सकता है तो लेके ही रहेगा। अभी गवर्नमेंट इस तरह से डिज़ाइन कर दिया है ऐसे ऐसे करके, पता नहीं क्या सोच रहा था दुत्ता सब।
तो गवर्नमेंट का तो भारी मिस्टेक जो है। लड़कों के खिलाफ कर रही हैं लड़कियां, आने वाले समय में ये लड़कियों के ही खिलाफ जाएगा। और ये हो क्यों रहा है? कुछ लड़कियों की वजह से, कुछ बी जैसी लड़कियों की वजह से। और अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये लड़कियों के ही अगेंस्ट में कैसे चला जाएगा, तो बताती हूँ। मेरे आसपास मेरे कुछ दोस्त, मेरे भाइयों की शादी की उम्र है और सबके मन में अब यही डाउट है कि क्या पता यार लड़की शादी करके ले आए घर पे, स्टार्टिंग में तो बड़ी फूल कुमारी बनेगी पर उसके बाद लड़ाई उड़ाई करके फिर इसी की तरह ना निकल जाए। अब देखो यार, इट्स ऑब्वियस कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, बट कुछ बी जैसी लड़कियों की वजह से जो अच्छी लड़कियां हैं उनका भी तो नाम खराब हो रहा है ना। बी की वजह से उनको भी सफर करना पड़ रहा है। जो ए के साथ हुआ, उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि कैसे उनको प्रताड़ित किया गया, दिमागी रूप से परेशान किया गया, नहीं सिर्फ बी ने बल्कि उसकी फैमिली में भी, और यहाँ तक कि उन लोगों ने भी जिनकी जिम्मेदारी बनती है गलत को गलत बोलना और सही को सही बोलना। जो हमारी जज साहिबा हैं, ए ने बताया कि कैसे उनकी मेहनत। पता है ये फोटो हम जब भी देखते हैं ना, एक चीज़ हमको या दिमाग में आता है, तुम लोग थोड़ा केयरफुल रहो, ठीक है। अगर कोई फीमेल है, अगर वो मेल जैसा ड्रेस पहन रही है, मेल जैसा बिहेव कर रही है और मेल जैसा बॉय कट कटवा के रखी है, तो भाई तुमको उससे थोड़ा बचने का ज़रूरी है, ठीक है। या फिर कोई फीमेल है जो बहुत मैस्कुलिनिटी का बात करती है, पूरा एकदम लड़का का लैंग्वेज यूज करती है, भाई थोड़ा सा बच के रहो उससे। उसका थोड़ा दिमाग थोड़ा ढीला होता है वो लोग का, ठीक है। उससे थोड़ा सा बच के रहो, तुम्हारा लाइफ हैप्पी रहेगा, नहीं तो ऐसे तेरा लाइफ ऐसे करेगा, गुल 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 गुल। मेहनत की कमाई से वो आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा के लिए खुद किसी हाँ, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ बोल देते हैं। मतलब एक इंसान को इतना पता है कि हम कैसे 100% गारंटी के साथ करते हैं, गारंटी के साथ कि देखो रिस्पेक्टफुल्ली कहते हैं, और ये हाइपोथेटिकल भी है। गारंटी क्या दे, हाइपोथेटिकल बोलते हैं, नहीं तो पीछे पड़ जाएगा मेरे। तो मेरा ये सोच कहता है कि जो हस्बैंड होंगे इनके काफ़ी सबमिसिव होंगे। मुँह मास करना थोड़ा दिक्कत हो रहा बोलने में, ऐसा प्रोनाउंसिएशन का भी इशू हो सकता है। तो सबमिसिव होंगे 100%। कारण है उसका, कोई भी रिलेशनशिप चलने के लिए ना, एक का डोमिनेंट और एक का सबमिशन ज़रूरी है, चाहे कैसा भी हो। बॉलीवुड भले बोलता है 50-50 करेंगे, नहीं होता है। भले अगर वो बोले भी ना, वर्बलाइज भी करके हम दोनों का तो 50-50 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके घर में कैमरा लगा दो क्या? हाँ, से उनकी मेहनत की कमाई से वो खुद ही सारी परेशानियां खरीद रहे हैं। मतलब एक इंसान को इतना हेल्पलेस कर देना और उसके बाद बी और जज का साथ बैठ करके उस इंसान पे हंसना, फिर और बेशर्मी से ए से बिना बात के पैसे मांगते रहना। ये सब देख के, सोच के, सुन के यही लगता है कि भाई कोई दुश्मन भी ये दिन ना देखे। जो चीज, जो लॉ लड़कियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जिसका इंटेंशन था लड़कियों को बचाना, आज उन्हीं लॉस का लड़कियां मिसयूज करती हैं क्योंकि खुद वो किसी काम की होती नहीं है। इनकी खुद कुछ करने की औकात नहीं होती, तब बुरा लगता है। इन कुछ लड़कियों की वजह से समाज में जो लड़कियां सच में कुछ जीवन में करना चाहती हैं, मेहनत करना चाहती हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहती हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठने लगते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जब एक लड़का किसी लड़की के साथ गलत हरकत करता है, फिर सभी लड़कों को समाज एक नजरिए से देखना चालू कर देता है। लड़के कहते रह जाते हैं नॉट ऑल मेन, फिर उसी के आगे लड़कियां एक शब्द और ऐड कर देती है, नॉट ऑल मेन बट ऑलवेज मैन। ऑलवेज अ मैन। दिन तो ऐसे आ गए कि इस लाइन में मैन हटा करके विमेन डालना ज्यादा सही लगता है। अब एक डेफिनेशन दूंगी, ध्यान से सुनना। इंटरनेट पे दो प्रकार की लड़कियां हैं, एक जो रियल फेमिनिस्ट है और एक जो सिर्फ फेमिनिस्ट होने का नाटक करती हैं अपने फायदे के लिए। और तुमको इसमें फर्क करना आना चाहिए, तुम लड़के हो या लड़की हो, डजंट मैटर। तुम्हें पता होना चाहिए कि रियल फेमिनिस्ट कौन है और सूडो या फिर फेक फेमिनिस्ट कौन है, और कैसे फेक फेमिनिस्ट धीरे धीरे फेमिनिज्म का मतलब बदल रही है, उसका डेफिनेशन ही बदल रही है। फेमिनिस्ट वो है जिनको चाहिए इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज। अब हर फील्ड में तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। अब जैसे तुम कहो कि समुद्र से जाकर के तेल निकालो, या वो फील्ड जिसमें स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए किसमें, ये कंफ्यूजन होती है लोगों की। अब भगवान ने शारीरिक तौर से तो अलग, अरे एक्चुअली वो लोग कंपेयर करती है 1% वाले सबसे। डायरेक्ट सीईओ का अर्निंग निकालेगी और कहेगी कि देखिए इतना कमाता है और हमको नहीं मिल रहा कुछ। आया है लड़कियों को, लड़कों को, बट काम पे नहीं दिखेगी कि हम इतना वर्क डन किए हैं तो इतना मिलना चाहिए। नहीं, इन लोगों का है कि भाई उसको मिल रहा था हमको क्यों नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल एक मूवी था डोंट लुक अप, उसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो है, उसको बहुत अच्छा खासा अमाउंट मिला। और जो वो है दूसरी उसकी जो हीरोइन है जेनिफर वगैरह कुछ नाम है उसका, तो वो बोल रही कि मेरे को कम क्यों मिला। कारण है ना भाई, कारण है क्या? मम्मी का मोबाइल छोड़ो ना, वो कल देखा जाएगा। अच्छा देखा जाएगा फ़ोन का। जाने के लफड़ा लगा देता, हम ना जाना चाहते हैं, ना फोन कर लेते हैं।
दिमाग एक जैसा दिया है। तो जो भी फील्ड जहाँ दिमाग से काम चलता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट, टीचर्स। अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि स्पोर्ट्स में तो फिजिकल चाहिए होता है देविका, तो भाई स्पोर्ट्स में कंपटीशन भी तो लड़कियों से ही होता है ना। मैं एक जेंडर न्यूट्रल एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ, पर कुछ दिमाग से पैदा लड़कियों ने इक्वल राइट्स को पता नहीं क्या समझ लिया है कि लड़के नशे करते हैं हम भी करेंगे, लड़के बनियान में घूमते हैं हम भी घूमेंगे। इनसे बस मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर लड़के नशे करते हैं तो उनको कोई शाबाशी नहीं दे रहा है कि अरे वाह यार तुम तो नशे करते हो, बढ़िया आदमी यार तुम तो। उनको भी घर पे आकर के लात घुसे पड़ रहे होते हैं। और रही बात ड्रिंकिंग वगैरह की, तो भाई एक इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस होती है। हर लड़का ड्रिंक नहीं कर रहा, हर लड़का नशे नहीं कर रहा, तो इस टॉपिक पे तो डिबेट करना ही बेकार है। और जो लड़के पब्लिक में बोल और वैसे ही सो कॉल्ड फेमिनिस्ट और खुद को साइकोलॉजिस्ट कहने वाली महिला से मिलते हैं। A lot of men want women to talk about the recent Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy, the same patriarchy that makes lawmakers protect women. Why does the concept of alimony exist? It's to protect a financially weaker group of people, which is usually women, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. Now, if you have a problem with the laws protecting women, maybe you should become a feminist and empower the women. That will make them financially independent. By the way, even the husband can get alimony if the wife earns more than him. Alimony is not just for women. If you have a problem with women are gold diggers, केस बहुत से लड़कों men is about पड़ी अपने खत्म करते हैं मैडम। it's to protect a financially weaker group of people, which is usually women, because they're usually encouraged. छोड़ो, अभी बेवकूफ़ लड़की है ये बेवकूफ़ है। जो इसका चैनल है वो अच्छी है।